राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की जो कहानी है वो भाग्य और कर्म पर आधारित है। यह कहानी आपको ये समझाएगी कि भाग्य और कर्म कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। शुरू करते हैं कहानी। एक समय की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जो अपनी संपत्ति और प्रतिष्ठा के कारण अत्यंत अहंकारी हो चुका था। उसका मानना था कि उसकी दौलत और उसके निर्णय ही उसके जीवन के भाग्य को संचालित करते हैं। उसे अपने कर्मों पर गर्व था और वह अक्सर भाग्य और धर्म की अवधारणा का मजाक उड़ाया करता था। एक दिन उस व्यापारी ने सुना कि बुद्ध उनके गांव में आए हैं और वे अपनी शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। व्यापारी को यह सुनकर थोड़ी जिज्ञासा हुई और उसने सोचा कि वह भी जाकर बुद्ध से मिले और उनकी शिक्षाओं का मखौल उड़ाए। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि उसके लिए एक सुनहरी रथ की व्यवस्था करे और वह बुद्ध से मिलने निकला। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया, लेकिन मन में अहंकार भरा हुआ था। वह बुद्ध से बोला, हे महात्मा, मैंने सुना है कि आप जीवन के भाग्य के बारे में कुछ अद्भुत बातें सिखाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मनुष्य का भाग्य उसकी मेहनत और उसके निर्णयों से बनता है, न कि किसी पूर्व निर्धारित भाग्य से। मैं आपकी इन शिक्षाओं को चुनौती देने आया हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर बोले, वत्स, तुम्हारी धारणाएं तुम्हारे अनुभवों पर आधारित है और यह स्वाभाविक है, लेकिन भाग्य और कर्म का गहन संबंध है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, महात्मा, क्या आप मुझे ये साबित कर सकते हैं? क्या आप दिखा सकते हैं कि भाग्य का लिखा कैसे अटल होता है? बुद्ध ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, ठीक है, अगर तुम इसे समझना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। बुद्ध और व्यापारी अपने शिष्यों के साथ जंगल की ओर चल पड़े। थोड़ी देर बाद वे एक पेड़ के नीचे पहुंचे जहां एक वृद्ध भिखारी बैठा था। भिखारी बेहद दुर्बल था और उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे। बुद्ध ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, इस भिखारी को देखो, यह पिछले कई वर्षों से यहाँ बैठा है, लेकिन इसे कभी भरपेट भोजन नहीं मिला। इसका भाग्य ऐसा ही है। व्यापारी ने उस भिखारी को देखा और फिर बुद्ध से बोला, महात्मा, यदि आप कह रहे हैं कि इसका भाग्य ऐसा है तो मैं इसे बदल कर दिखाऊंगा। मैं इसे भोजन दूंगा और इसके भाग्य को अपने धन से बदल दूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम कोशिश कर सकते हो। व्यापारी ने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि वे भिखारी के लिए उत्तम भोजन लाए। कुछ ही समय में स्वादिष्ट भोजन का थाल भिखारी के सामने रख दिया गया। भिखारी की आंखें चमक उठी। उसने वर्षों बाद इतना अच्छा भोजन देखा था। वह जल्दी से भोजन की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और भोजन का थाल पलट गया। सारा भोजन जमीन पर गिर गया और भिखारी के पास कुछ भी नहीं बचा। व्यापारी को यह देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से अपने नौकरों को आदेश दिया और इस बार और भी उत्तम भोजन मंगवाया गया। भोजन आते ही व्यापारी ने खुद भिखारी को परोसने का निश्चय किया। उसने बड़े प्रेम से भिखारी को भोजन परोसा और उसकी आंखों में आत्मविश्वास छलकने लगा। लेकिन इस बार जब भिखारी ने भोजन लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो अचानक एक कौवा आया और भोजन को चोंच मारते हुए उसे गिरा दिया। अब व्यापारी स्तब्ध रह गया। उसने बुद्ध की ओर देखा और बोला, महात्मा, यह क्या हो रहा है? मैं इसे भोजन देना चाहता हूँ, लेकिन हर बार कुछ न कुछ बाधा आ जाती है। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, यह भाग्य की शक्ति है वत्स। इस भिखारी का भाग्य ऐसा ही है कि उसे अब भी भोजन प्राप्त नहीं होना था, इसलिए प्रकृति ने अपने तरीके से उसे रोका। भाग्य का लिखा मिटाना मनुष्य के बस की बात नहीं है,
व्यापारी अब बुद्ध की बातों को गहराई से समझने लगा था। उसने पूछा, महात्मा, तो क्या हम अपने कर्मों से भाग्य को बदल नहीं सकते? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्म ही भाग्य का आधार होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जीवन में पूर्व निर्धारित होती है। हर किसी का जीवन उसके पिछले कर्मों के आधार पर लिखा गया होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। अपने कर्मों से हम अपने भविष्य के भाग्य को बेहतर बना सकते हैं। यह भिखारी भी अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है, लेकिन वर्तमान में उसे यह स्वीकार करना होगा कि उसका समय अभी नहीं आया है। समय आने पर वह भी सुख का अनुभव करेगा, लेकिन उसके लिए उसे धैर्य रखना होगा। व्यापारी अब पूरी तरह से समझ चुका था कि भाग्य और कर्म का क्या संबंध होता है। उसका अहंकार समाप्त हो गया और उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। उसने वचन दिया कि वह अब जीवन में किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा और दूसरों की मदद करने का प्रयास करेगा, लेकिन यह समझते हुए कि सब कुछ समय के अनुसार होता है। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो वत्स, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन कर्म हमें भाग्य को बेहतर बनाने का अवसर देते हैं। इसीलिए सदा अच्छे कर्म करो और अपने भाग्य पर विश्वास रखो। इस कहानी के माध्यम से हमने यह जाना कि भाग्य और कर्म का संबंध अत्यंत गहरा होता है। मनुष्य अपने कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो पूर्व निर्धारित होती है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि धैर्य, विश्वास और अच्छे कर्म ही जीवन की सच्ची पूंजी है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। इसलिए हमें सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें और जीवन की कठिनाइयों को धैर्यपूर्वक स्वीकार करें। समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि भाग्य और कर्म के चक्र को समझना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।